चैप्टर 4 शुरू होता है जब क्लाइंट एक टेबल के सामने एक यंग वुमेन के साथ बैठा है जो एक विच हैट पहनी हुई है। वो उसे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में एक सवाल पूछती है। ये यंग वुमेन जो एक टैरोट कार्ड रीडर है, क्लाइंट को कार्ड्स को दोबारा शफल करने के लिए कहती है, समझाते हुए कि सिर्फ इंटेंशन के साथ शफल करने से ही उन्हें मीनिंगफुल आंसर मिलेगा। क्लाइंट थोड़ा इरिटेटेड लगता है। वो ये सवाल करता है कि क्या ये यंग रीडर जानबूझकर उसे तंग कर रही है। वो ये भी ऑब्जर्व करता है कि सर्विसेज फ्री होनी चाहिए या नहीं, जो इम्प्लीफाई करता है कि वैसे नहीं है। क्लाइंट फिर कंफर्म करता है कि उन्होंने कार्ड्स शफल कर लिए हैं और पूछता है कि क्या इस बार कोई प्रॉब्लम है। वुमेन चेयरफुल एक्सप्रेशन के साथ कहती है कि कोई और इश्यू नहीं है। टैरोट रीडर्स 3 कार्ड रखती है, एक पास्ट के लिए, एक प्रेजेंट के लिए और एक फ्यूचर के लिए। वो क्लाइंट को पहला कार्ड चुनने का चुनाव देती है। क्लाइंट प्रेजेंट देखना चाहता है। कार्ड रिवील होता है। जो कार्ड रिवील होता है वो है द फूल कार्ड, टैरोट कार्ड नंबर 0। क्लाइंट की ब्रोड सोच में झुकती है। वो द फूल कार्ड की सिग्निफिकेंस पर विचार करता है, एक शुरुआत जो एंडलेस पॉसिबिलिटीज में जाता है। तभी एक और वुमेन जो टैरोट रीडर की तरह दिखती है गुस्से से अंदर आती है, टैरोट रीडर पर इम्पर्सोनेशन का इल्जाम लगाते हुए। ओरिजिनल टैरोट रीडर साफ साफ हैरान होती है, दूसरे वुमेन को जाने के लिए कहती है। ओरिजिनल टैरोट रीडर अपने दांत को जारी रखती है, पहली को याद दिलाती है कि उसकी असली प्रोफेशनल एनिमल ट्रेनर की है और फॉर्चून टेलर उसका काम नहीं है। नकली टैरोट रीडर चली जाती है। क्लाइंट कंफ्यूज रहे। ओरिजिनल टैरोट रीडर थोड़ी स्ट्रेस होकर माफी मांगती है। वो क्लाइंट के पास जाती है और उसे टैरोट कार्ड्स इंटरप्रेट करने का ऑफर देती है, लेकिन फी के लिए। क्लाइंट पूछता है क्या इसका इंटरप्रिटेशन फ्री होगा। ओरिजिनल टैरोट रीडर बोलती है नहीं। क्लाइंट कहता है फिर छोड़ दो। क्लाइंट टैरोट रीडर की जगह से बाहर निकलता है ब्रेड लेके। वो अपने इनकाउंटर पर सोचता है, सरप्राइज होता है कि उसे टैरो रिंग मिलने वाली थी एक जानवर ट्रेनर से, और पैसे की कमी के लिए शिकायत करता है जो कंसल्टेशन के लिए पे करना पड़ा। वो मेंशन करता है कि उसे स्टैम्पल खरीदने हैं, ये ऐड करते हुए कि उसने लक इंजन रिचर का इंकांटेशन एंशिएंट फीसे और लियोन में ट्रांसलेट किया है। वो मौजूदा खाना याद करता है जो मेलिसा ने उसे खरीदने के लिए बोला था, लेकिन वो नोट करता है कि पैसे टाइट हैं और परचेस उसे 2 सोली और एक पेनी में पड़ा। उसे अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा पेनी भी निकालनी पड़ी। वो बेंजन के लिए खुद को बुरा फील करता है, जो कि ब्रेड विनर है। क्लाइंट एक पेज पकड़ा हुआ है जिसमें ट्रांसलेटेड टेक्स्ट है, ये कंफर्म करते हुए कि ट्रांसलेशन कंप्लीट है। वो स्माइल कर रहा है क्योंकि अब जब उसने ट्रैपल फूड खरीद लिया है, वो लक एन्चेंटमेंट रिचुअल पूरा कर पाएगा। सीन उसके रूम में शिफ्ट होता है। क्लाइंट अपने डेस्क पर बैठकर इनकांटेशन ट्रांसलेट कर रहा है। वो नोट करता है कि हर्मिस लैंग्वेज बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने इनकांटेशन को एंशिएंट फिजिक और लियोन में ट्रांसलेट किया। वो पहले वही ट्राई करने का सोचता है। क्लाइंट रूम के चारों कॉर्नर पर लूफ ब्रेड रखता है। वो कंफर्म करता है कि स्टैम्पल पर सही जगह है और शुरू करने का वक्त है। क्लाइंट रिचुअल करता है जब वो कहता है ब्लेसिंग्स टीम फ्रॉम द इमॉर्टल लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ। वो इसे 3 बार दोहराता है। ब्लेसिंग्स गूंजती है पूरे रूम में। वो सोचता है कि क्या वो अब वापस जा सकता है। वो रिचुअल सीन को देखता है और सोचता है कि क्या रिचुअल को कोई असर हुआ है और क्या कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। अचानक एक तेज आवाज सुनाई देती है। क्लाइंट घबरा जाता है, सोचता है क्या हो रहा है। उसका कहना है कि वो मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा है और समझ नहीं पा रहा कि उसके पास क्या बात कर रहा है। क्लाइंट को अफसोस होता है कि उसने रिचुअल शुरू किया, चाहता है कि उसने इसे छोड़ दिया होता। वो दर्द से घुटनों के पल गिरता है, जैसे उसके सर में एक नेल घुसा दिया गया हो। क्लाइंट बेहोश हो जाता है और जमीन पर गिरता है। अचानक क्लाइंट हवा में लेविटेट करने लगता है।